इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेगमेंटेशन एंड अटेंशन। सेगमेंटेशन क्या चीज है? सेगमेंट्स से आप लोग जो सेगमेंटेशन जो है वो सेमेंटिक सेगमेंटेशन और इंस्टेंस सेगमेंटेशन और अटेंशन, सॉफ्ट अटेंशन, डिस्क्रीट लोकेशन, कंटिन्यूअस लोकेशन, स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स। अच्छा, सेगमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। कंप्यूटर विजन के टास्क से जिसमें है एक क्लासिफिकेशन। आप लोगों ने ये पढ़ा है कि आप किसी इमेज को क्लासिफाई करते हैं कि ये इमेज किस चीज की है। देन जो है क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन क्या चीज है? किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ढूंढना इमेज में, लोकलाइज करना कि ये इमेज फॉर एग्जांपल केट की पिक्चर आपको नजर आ रही है तो जो पूरे इमेज में केट है वो सेंटर में है, लोकलाइजेशन इसको कहते हैं। देन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है कि इस जो क्लास है इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कैट, डॉग एंड डक। देन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का अगर आप गौर करें तो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है इसमें अ, इसको आपने उस ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, उसमें उस इमेज का जो जितने एरियाज है बाउंड्री को, उसकी बाउंड्री को फाइंड करना उस इमेज में, इसको कहते हैं सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट, आपके राइट साइड पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है और लेफ्ट साइड पे आपके सिंगल ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो सिमेंटिक सेगमेंटेशन क्या चीज है? आपने क्या करना है कि आपने हर पिक्सल को लेबल करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रो में अगर आप देखें तो इसमें आपके पास काउ है और सेकंड में आपके पास एक ह्यूमन बीइंग्स है, देन आपके पास हेलीकॉप्टर है। तो आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में अगर आप देखें तो इमेज में जितने भी एनिमल हैं, फर्स्ट जो आपका कॉलम है उसको सेगमेंट किया हुआ है। ये जो पोर्शन है ये आपके काउ को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी जो है वो आपके पास ग्रास है। ठीक है, डोंट डिफरेंशिएट इंस्टेंसेस और काउ। ठीक है, सेकंड जो है आपके पास स्काई है, ट्रीज है, रोड है और ग्रास है इन बॉडी, ह्यूमन बॉडी। ये सेगमेंट्स को इन्होंने फाइंड किया है इसमें। थर्ड में अगर आप देखें आपके पास स्काई है, बिल्डिंग है, एयरप्लेन है या हेलीकॉप्टर एयरप्लेन है और ग्रास। तो क्लासिक कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम क्या है? ऑब्जेक्ट की क्लासेस है डिफरेंट, फॉर एग्जांपल बाईसाइकिल, आपके पास बिल्डिंग, ग्लास, बिल्डिंग है, ग्रास है, ट्री है, काउ है, शीप है, स्काई है, एयरप्लेन है, वाटर है, फेस है और कार है। मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट की क्लासेस है। देन बाइसाइकिल है, फ्लावर है, साइन है, बर्ड है, बुक है, चेयर है, रोड है, कैट है, डॉग है, बॉडी है, बोट है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की क्लासे होगी। अगर कन्वेंशनल कंप्यूटर विजन की बात करें तो उन क्लासेस के बेस पे आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये इमेज जो है ये फ्ला चीज की है, फ्ला ऑब्जेक्ट की है, फ्ला क्लास की है। इंस्टेंस सेगमेंटेशन जो है वो डिटेक्ट इंस्टेंसेस, गिव गेट कैटेगरी लेबल पिक्सेल्स। तो इंस्टेंसेस इसमें जो है आपने फाइंड करने हैं। फॉर एग्जांपल पर्सन, अगर आप देखें तो एक छोटी बच्ची जो है हॉर्स के ऊपर बैठी हुई है, अब उन दोनों को क्लासिफाई किया हुआ।
ठीक है, इंस्टेंसेस। फिर जो है हर कैटेगरी को एक लेबल दिया हुआ है। तो अगर लेफ्ट इमेज को देखिए, इसकी अगर आप सेगमेंटेशन करें तो आपके पास 4 डिफरेंट की क्लासेस की सेगमेंटेशन हुई है। पर्सन, 3 डिफरेंट पर्सन्स हैं एंड 1 हॉर्स है, ठीक है। और उसके जो शेप है उससे अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या चीज है। सो जो अल्गोरिदम है वो जो यूज हुआ है इस काम में, इस पेपर में, वो है साइमल्टेनियस डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन। डिटेक्ट भी करना ऑब्जेक्ट की क्या चीज है और उसकी सेगमेंटेशन भी करना। एंड ठीक है, तो ये जो पेपर है वो है इंस्टेंस अवेयर सिमेंटिक सेगमेंटेशन वाया मल्टीटास्क नेटवर्क। ये पेपर है 2015 में पब्लिश हुआ है, इसमें ये काम हुआ है, सिमेंटिक सेगमेंटेशन। फॉर एग्जांपल हम काउज वाले पिक्चर को उठाते हैं और उसका एक पेज आपने उसका एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब उस पेज को आपने क्लासिफाई करना है कि किस चीज का पेज है। आप अंदाजा लगाएं, ये जो रेड आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, स्क्वायर नजर आ रहा है, उस इस पेज को लेके उस बेस पे इसने क्लासिफिकेशन करनी है कि ये क्या चीज है। टू डिफिकल्ट, ये पेज है, पेज तो किसी भी चीज का हो सकता है। जस्ट ग्रे एरिया है, ग्रीन एरिया है इस पेज में, ठीक है। आपने क्या करना है, अगेन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आपने पढ़ा है, वो क्या करता है, फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो इस जो पेज है वो आपने CNN के थ्रू पास करना है और उससे फीचर एक्सट्रैक्ट करने हैं। जो पिक्सेल्स हैं जो काउ के लिए यूज हुए हैं, वो पिक्सेल्स आपने एक्सट्रैक्ट करने हैं और उस बेस पे आपने डिसीजन लेना है। क्लासिफाई सेंटर पिक्सल, जो सेंटर पिक्सल्स हैं उस बेस पे, देन जो सर्कल आपको नजर आ रहा है, इस सेंटर पिक्सल्स को आपने क्लासिफाई करना है कि ये इस बेस पे हम कहते हैं कि ये काउ है। इस पेज, और इट्स टू टिपिकल कि आप जस्ट एक पेज निकाले उस बेस पे उस पूरे एनिमल को आपने क्लासिफाई कर दिया। बट आप कम्प्लेक्सिटी देखें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की, कि उस पेज पे भी इस आपको रिजल्ट दे रहा है कि ये पेज किस एनिमल का है या किस क्लास का है। तो इस तरह ये आपने सारे जो है हर पिक्सल के लिए ये रिपीट करना है। देन उस बेस पे आ, ये क्लासिफिकेशन करनी है कि जो आपका इमेज है उसका ये एरिया जो है वो ग्रास है और ये एरिया आपके पास काउज है, ठीक है। इसको कहते हैं सिमेंटिक सेगमेंटेशन। एक और तरीका ये है कि आप इस इमेज को फुली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से पास कर ले पूरे इमेज को, एंड देन उसमें से जो आपके पास डिफरेंट क्लासेस निकलती हैं काउ और ग्रास की, उस बेस पे वो फीचर एक्सट्रैक्ट करके आप जो है इस इमेज को क्लासिफाई कर दे, या इसमें इसको सेगमेंट कर ले कि ये पोर्शन इसमें ये वाला ये वाली क्लास है। और अगर आप इमेज देखें तो साइज इसका छोटा है और ये फूलिंग की वजह से। फूलिंग का कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को? वो इमेज को क्या करता है, स्ट्रिंग वो करता है, श्रिंक करता है इस इमेज को। तो इसलिए इमेज का साइज जो है वो साइज डिक्रीज करता है, तो आपका जो आउटपुट साइज है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। मल्टी स्केल आपके पास, ये 2013 का एक पेपर है। टीपामी एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन जर्नल है जो कि मशीन लर्निंग का टॉप जर्नल है। उसमें 2013 जो है ट्रांजैक्शन ऑफ पैटर्न पैटर्न एंड मशीन लर्निंग, इस तरह का नाम है इसका पूरा। आप लोग टीपामी लेके आपको डिटेल आ जाएगी। उसके 2013 का एक पेपर है, लर्निंग हायरार्किकल फीचर्स ऑफ सीन लेबलिंग।
और ये लेक्चर जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का लेक्चर है, उससे रेफरेंस लिया हुआ है मैंने 2016 का, मशीन लर्निंग का, बल्कि डीप लर्निंग का। मल्टी स्केल सिमेंटिक सेगमेंटेशन, आपके पास एक इमेज आया है, उसको आपने क्या किया है, स्केल, मल्टीपल स्केल में डिवाइड किया है। अगर आप इसके साइज को देखें तो 3 मुख्तलिफ साइजेस बनी है इसकी। रिसाइज इमेज टू मल्टीपल स्केल्स में इस इमेज को रिसाइकल किया है, एंड देन कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क से पास होके आपने इसकी मुख्तलिफ रिजल्ट निकालने हैं। रन वन CNN पर स्केल। तो इस स्केल के लिए, हर स्केल के लिए आपने एक कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क बनाया जो कि ये इमेज उससे पास होके आपको रिजल्ट दे रहा है। एंड देन जब तीनों रिजल्ट आएंगे आपके पास, तो कॉन्केटिनेट आपने करना है। कॉन्केटिनेशन क्या चीज है कोड में? ऐड करना, अब जोड़ना। फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर हैं जिसका जिसमें वैल्यू है 1 2 3 और बाकी आपके पास वेक्टर है 3 4 5। तो जब आप दोनों का कनकेटिनेट करेंगे तो इसका मतलब 1 2 5 आपके पास पूरे एक रो में आ गए, उसको कनकेटिनेशन कहते हैं। तो तीनों अपस्केल आउटपुट को कनकेटिनेट करके उसकी लेबलिंग करके उसके बेस पे आप आउटपुट को कंबाइन करते हैं, और उस बेस पे आप जो है रिजल्ट निकालते हैं कि आपके पास क्लासेस किस चीज के हैं। तो अगर आप इस इमेज को देखें, तो लेबलिंग की हुई, सेगमेंटेशन हुई है हर ऑब्जेक्ट की। जो आपके पास रोड, स्काई, ट्री, तो ये आपके जो मल्टी स्केल के बाद जो रिजल्ट आया उसके बाद हर चीज को लेबल किया है कि ये रोड है, ये स्काई है, ये कार है, और ये आपके पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जो कि आपके, ये आपके पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। आपको क्लियरली नजर आ रहा है और जूम इन नहीं हो रहा? कार है, ह्यूमन है, रोड है, और आपके पास ये पोल है। रिफाइनमेंट, CNN अप्लाई करके आपने लेबलिंग करनी है, क्या आपके पास लेबल आ जाए, देन अगेन उसको आप CNN के थ्रू अगेन अप्लाई करके उसको रिफाइन करना, ताकि आपके पास एक बेटर रिजल्ट आ जाए। तो उसको कहते हैं सिमेंटिक सेगमेंटेशन की रिफाइनमेंट, कि आपका जो इमेज है वो आपने रिफाइन कर लिया थ्रू कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एंड रिकरेंट कन्वोल्यूशनल नेटवर्क। रिकरेंट कन्वोल्यूशन का मतलब है कि उसमें रीऑकरेंस है, रिपीटिशन है, उसको रिकरेंट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो अगर आप इटरेशन, आपके जो एक्स एक्सिस पे है वो इटरेशन है, ये आपका ओरिजिनल इमेज है, और लेफ्ट टू राइट अगर देखें, मोर इटरेशन इंप्रूव रिजल्ट, तो आपकी जो उसकी सेगमेंटेशन है वो इम्प्रूव हो रही है जैसी आपकी इटरेशन इंक्रीज हो रही है। अगर आप इस इमेज को देखें, इधर आपको लाइन नजर आ रही है, इधर भी क्लियर नहीं है, बट ये जो लास्ट इमेज है ये मोर क्लियर है, सेगमेंट, इसकी सेगमेंटेशन। तो जो तो मोर इटरेशन की वजह से आप बेटर रिजल्ट अचीव कर सकते हैं थ्रू दिस मॉडल। और ये जो काम जो है रिकरेंट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क फॉर सीन लेबलिंग, ये एक पेपर से ये काम लिया हुआ है कि सिमेंटिक सेगमेंटेशन कैसे होती है, उसकी रिफाइनमेंट कैसे होती है। सेगमेंटेशन का मेन एडवांटेज है, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए न्यूरल मॉडल के थ्रू कि आपकी जो है एक इमेज है जिसमें
3 मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। तो आपका मॉडल ये होना चाहिए कि इसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मोस्ट वांटेड पर्सन को है कि नहीं है। ठीक है, उससे सारे सेगमेंट निकाल के जो आपकी डिजायर्ड आउटपुट है वो आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल जी आउटलाइन यूज करें, हर सब्जेक्ट के आउटलाइन है तो आउटलाइन उसी को तो सेगमेंटेशन कहते हैं कि आपने उस बाउंड्री को लाइन लगा के उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हर ऑब्जेक्ट को। ठीक है, उसी को सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है? अगर वो ऑब्जेक्ट आपने एक्सट्रैक्ट कर दिया उस ऑब्जेक्ट को, तो उसको आइडेंटिफिकेशन एल्गोरिथम लगा के उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एप्लीकेशन लेवल पे। जिसमें आपको एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इमेज में आपने किसी बंदे की आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे होगा। ये आप ये समझ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल 10-15 बंदे या 100 बंदे हो तो मैं उनको ह्यूमन नेचर की वजह से जानता हूँ, बट अगर आपके पास 1 लाख पिक्चर्स हो, आप हर इमेज से तो पास होके नहीं गुजर सकते ना। अब मॉडल आपने अप्लाई किया, उस हर इमेज से मॉडल पास होके उसने आपको वो बंदा एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। ट्रैफिक में सर अगर हर गाड़ी की नंबर जी, उसमें भी हो सकता है। एक और मेथड है स्केलिंग का। इसमें आपके पास डिफरेंट लेयर्स के थ्रू आपने इसको अपस्केल करना है इमेज को। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास अप सैम्पलिंग करना है, फॉर एग्जांपल या आपके पास इमेज है जिसमें एक डॉग है और एक कैट है। ठीक है, तो इसकी आपने क्या करना है, इसमें से आपने इंफॉर्मेशन निकालनी है कि ये जो आपके पास एनिमल है ये इस पिक्चर में कहाँ पर है। तो ये इंफॉर्मेशन आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? डिफरेंट कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क अप्लाई करेंगे, CNN अप्लाई करेंगे, जिससे आपका पिक्चर निकल सकता है। ठीक है, देन एंड में जो आपका जो आपकी जो पिक्सल वाइज प्रिडिक्शन है उस बेस पे आपकी आपके इमेजेस जो है उसकी सेगमेंटेशन हो सकती है। अगर आप इसके मॉडल को देखें तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कॉन्सेप्ट है। फॉरवर्ड का मतलब है कि बैकवर्ड से जो एक्यूरेसी के थ्रू इंफॉर्मेशन आएगी उससे आपकी जो इमेज की एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, जिस तरह का बैक प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट। फुली कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स फॉर सिमेंटिक सेगमेंटेशन, ये एक 2015 का पेपर है जिसमें ये काम हुआ है। तो इससे आपको अंदाजा भी हो रहा है कि जो मेरी डीप लर्निंग की एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। ठीक है, लर्निंग अप सैम्पलिंग।